नमस्कार, मैं भावना शर्मा। आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले जयपुर के नीरज उद्वानी के परिजनों को उचित आर्थिक सहायता देने की मांग तेज हो गई है। इस संबंध में शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा, हमारी सरकार के समय उदयपुर में आतंकी वारदात में कन्हैयालाल साहू की हत्या की गई थी। इस वारदात के पीड़ित परिवार को संबल देने के लिए हमारी सरकार ने 50 लाख रुपए मुआवजा एवं उनके दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी थी। मेरी राज्य सरकार से मांग है कि नीरज उद्वानी के परिजनों को कम से कम इसी प्रकार का पैकेज दिया जाए, जिससे उन पर आश्रित उनकी पत्नी को संबल मिल सके। बयान में आगे कहा गया कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों को भी ऐसी शहादतों को सम्मान और सहारा देने वाली नीतियां बनानी चाहिए, ताकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए जान गंवाने वालों के परिवारों को सुरक्षा का भरोसा मिल सके। बड़ी मछली पकड़ में आ गई है। कई अधिकारी भी प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर हैं। नाम उजागर नहीं करूंगा वरना वे भाग जाएंगे। 20,000 करोड़ का घोटाला है। यह बयान राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस नेता महेश जोशी की गिरफ्तारी के एक दिन बाद शुक्रवार को दिया है, जिसने प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने जोशी के सपोर्ट में आए पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत केवल राजनीति कर रहे हैं। बताते चले कि महेश जोशी जब सत्ता में थे तब किरोड़ीलाल मीणा ने ही जल जीवन मिशन के टेंडर घोटाले का मुद्दा उठाया था और ईडी को जांच के लिए कई अहम सबूत भी सौंपे थे। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है। गुरुवार को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शेखावटी दौरे के दौरान काले झंडे दिखाने पर एनएसयूआई सीकर जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई के विरोध में डीजीपी कार्यालय पर धरना दिया था। अब इस मामले पर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि जब पूरा देश पहलगाम हमले पर शोक मना रहा था और पूरे देश में मृतकों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उस समय कांग्रेस डीजीपी कार्यालय पर यह नाटक कर रही थी। बेडम ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कल प्रेस को संबोधित करते हुए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जो बेहद शर्मनाक है। उनके बयानों से यह स्पष्ट है कि अपने नेताओं को उकसाकर बेतुके बयान देकर राज्य की जनता को गुमराह करना कांग्रेस की संस्कृति है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बीकानेर जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के तबादले को लेकर कहा कि अगर तबादले शुरू किए जाएंगे तो थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले जिले से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की मेरिट जिला स्तर पर ही बनती है। दिलावर ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभी तक शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर कोई तिथि तय नहीं की गई है। मुख्यमंत्री से मिलने का समय लिया जाएगा, इसके बाद ही स्थानांतरण की कोई बात आगे बढ़ सकती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जिले से बाहर अगर किसी तृतीय श्रेणी शिक्षक का स्थानांतरण करना होगा तो विशेष परिस्थितियों में ही किया जाएगा। इसके लिए भी मुख्यमंत्री के निर्देश जरूरी होंगे। शिक्षकों के तबादले के लिए नीति बनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बेसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की बर्बर हत्या से राजस्थान में गुस्सा और मातम का माहौल है। प्रदेश में जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी आतंकी हमले के विरोध में हिंदू संगठनों व सर्व समाज ने शुक्रवार को राजस्थान के कई जिलों में बंद का आह्वान किया है। सीकर और कोटा में बाजार पूरी तरह बंद थे। कोटा में बंद के दौरान हिंदू संगठनों ने ऑफिस बंद कराने के लिए कुछ लोगों के साथ धक्का मुक्की की। वहीं सीकर में बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस से उलझ गए। सीकर के मोहल्ला कारीगरान में भी दो पक्ष आमने सामने हो गए। इसके बाद बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान में भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने आमजन के लिए आवश्यक बिजली, पानी, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सेवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के समस्त विभाग इस दौरान आमजन को होने वाली संभावित परेशानियों से बचाने और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता करें। पंत ने शासन सचिवालय में गर्मी के मौसम को
लेकर प्रदेश में जलापूर्ति, समर कंटीजेंसी प्लान की प्रगति एवं अन्य विभागीय विशेषों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समर कंटीजेंसी के कार्यों को समय पर पूर्ण किया जाए, इससे इन कार्यों का अधिकतम लाभ आमजन को मिल सके। किसी भी तरह की आपात स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित विभागों द्वारा त्वरित कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए। स्वर्ण नगरी जैसलमेर के निकट स्थित ऐतिहासिक ग्राम अमरसागर के ग्रामीणों का शहरी क्षेत्र में शामिल किए जाने के खिलाफ विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। शुक्रवार को ग्रामवासियों ने 5वीं बार जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि अमरसागर को पूर्ववत ग्राम पंचायत के रूप में ही बनाया रखा जाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वे विधायक छोटू सिंह भाटी और जिला कलेक्टर से भी बार बार गुहार लगा चुके हैं, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लगातार आश्वासन के बावजूद ग्रामीणों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जिससे ग्रामवासियों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि अमरसागर को शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया तो अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक नुकसान होगा। ग्रामवासियों ने चेतावनी दी है, यदि सरकार ने शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो वे आगामी 6 महीना अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल बैठेंगे और आगामी चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। सड़िया गांव है, दरबारी गांव है, ये जो गांव गए हुए हैं वहाँ भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो नए 2 पंचायतें लेने से क्या मतलब वो हो जाएगा, जिससे जो ये कुछ दिखाना चाहते हैं। पर गूंगी बेरी सरकार है, सुनना नहीं लग रहा कि ये सुनेंगे। जब जिला कलेक्टर महोदय बिंदुवार बात सुनने को तैयार नहीं है, उनको ये भी हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी बात सुन लो, हम क्या चाह रहे हैं, पंचायत क्यों रखना चाह रहे हैं और शहर में क्यों नहीं आना चाह रहे, वो चीज़ सुनेंगे या उसके ऊपर गौर करेंगे तभी तो होगा। पूरी जनता, हमारे गांव की महिलाएं, युवा अमरसागर और किशनगढ़ के वासिंदे फिर मिले थे। हम लोगों ने कलेक्टर को कहा कि हमारे को यथावत परसों विधायक साहब ने हम मिले थे। जब उन्होंने कहा था आप कलेक्टर से जाके मिलना, मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि यथावत की वो कोशिश करेंगे। अब कोशिश तो पता नहीं कैसे करें, कलेक्टर साहब का जैसा आज व्यवहार हमारे को देखने को मिला ऐसा इससे हमें लगता नहीं है। और मैं आपके माध्यम से ये आज सरकार को और हमारे जनप्रतिनिधियों को और कलेक्टर महोदय को ये चेतावनी देते हैं कि अगर हमारा काम नहीं किया और हमारे को यथावत हमारी पंचायत को अमरसागर नहीं रखा तो आगामी दिनों में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे इस शहर में। ऐसा नहीं है कि हम हमारी कौम एक अकेली, हम 36 कौमों के और ओबीसी के लोगों के सारी जैसलमेर की जनता को हम आग्रह करेंगे, पूरे शहर को बंद करवाएंगे और हम भूख हड़ताल पे टेंट लगा कर बैठ जाएंगे। सरकार को इसके बारे में सोचने को मजबूर कर देंगे। जैसलमेर में पुष्टि मार्गीय वैष्णवजनों ने श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु का 548वां प्राकट्य दिवस उत्साह और भक्तिमय माहौल के साथ मनाया। इस अवसर पर स्थानीय मंदिर पैलेस में श्री गिरधारी जी के मंदिर हरिराय जी की चतुर्थ बैठक एवं चरण चौकी गोविंदसर पर वैष्णवजनों ने जारी जी भरकर महाप्रभु जी का स्मरण किया। उसके बाद श्री गिरधारी जी मंदिर के महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के चित्र की भारी संख्या में वैष्णव संप्रदाय से जुड़े लोगों की उपस्थिति में तिलक लगाकर भव्य आरती का आयोजन भी किया गया। वही वैष्णवजनों द्वारा गाए जा रहे कीर्तनों से माहौल और भी भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के चित्र की शोभा यात्रा निकाली गई, जो मंदिर पैलेस से रवाना होकर शहर के गांधी चौक, सदर बाजार, गोपा चौक एवं आसनी पथ होते हुए डिब्बापाड़ा स्थिति श्री मदन मोहन जी की हवेली पहुंची, जहां महाप्रभु जी की आरती उतारी गई। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।